वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं एमडी हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉस्मोस इंग्लिश क्लासेस। तो चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक में हम कवर करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का दूसरा पार्ट, और ये इस टेंस का आखिरी पार्ट भी होगा। इससे पहले मैंने प्रेजेंट परफेक्ट के रिगार्डिंग एक वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने इस वीडियो को अब तक नहीं देखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप ज़रूर देख लें, ताकि ये वीडियो भी आपको समझ में आसानी से आ जाए। तो चलिए दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट के रिगार्डिंग, वो आज इसका दूसरा पार्ट और आखिरी पार्ट कवर करेंगे, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नाम है, ये तीसरे नंबर का टेंस है। सबसे पहला टेंस होता है सिंपल प्रेजेंट, जिसके बारे में हमने स्टडी किया है, पढ़ा है। दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट का दूसरा पार्ट है, और प्रेजेंट का तीसरा है। तो इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, ये दूसरा पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट का पार्ट 2, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट का पार्ट 1 बना दिया है, आप उसे ज़रूर देख लें। तो प्रेजेंट परफेक्ट का जो पार्ट 2 है, इसमें हम क्या सीखेंगे उसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में मैंने इससे पहले बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट एक ऐसा टेंस होता है जो किसी भी काम को, आप किसी भी तरह का दुनिया का काम करते हैं, ऐसा कोई भी वर्क करते हैं जिसे आपने रिसेंटली में कंप्लीट किया है, लेकिन उसका इम्पैक्ट अभी भी कहीं ना कहीं उस समय पे पड़ता है, अभी भी आपके ऊपर उस काम के ऊपर पड़ता हो। आपने उस काम को रिसेंटली कंप्लीट किया है, यानी हाल में उसे आपने कंप्लीट करके रखा है, उस टेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं, है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट, अगर हिंदी, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हिंदी का क्या पहचान होता है, तो मैंने बताया भी था कि इसका पहचान या है, ई है, चुका है, चुकी है, इस सेंस में हम इसका यूज़ करते हैं। बेसिकली पहचान से नहीं जानना है, इसका कॉन्सेप्ट को समझना है हमें। तो मैंने बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है कि जब अगर कहीं भी किसी भी तरह का टाइम दिया हो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं रहेगा। जैसे मैंने बताया था कि जैसे मैंने बोला, मैं कल उसे कॉल किया हूँ, या मैंने इसके जगह पे मैंने आपको बताया वह कल मुझे कॉल किया है, या वह आज मुझे कॉल किया है। ये एग्जाम्पल लेते हैं, वह आज मुझे कॉल किया है। तो मैंने बताया था आपको कि लास्ट में तो ये साउंड आता ही या ये चुका चुकी है, जो आपका इसका पहचान है, लेकिन पहचान से ज़्यादा जरूरी है इसके कॉन्सेप्ट को समझना। तो कॉन्सेप्ट कहता है प्रेजेंट परफेक्ट का कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट में किसी भी तरह का टाइम दिया हो, आज दिया हो, कल दिया हो, परसों दिया हो, पिछले साल दिया हो, लास्ट नाइट दिया हो, लास्ट ईयर दिया हो, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट नहीं कहलाएगा। अगर इसमें किसी भी तरह का टाइमिंग दिया हो, वो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका सिंपल पास्ट। क्या कहलाएगा? सिंपल पास्ट। लेकिन पर क्या रहे हैं हम? प्रेजेंट परफेक्ट। तो इस कॉन्सेप्ट को समझिए, किसी भी तरह का टाइमिंग दिया रहेगा तो वो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा? सिंपल पास्ट। तो इसे हमें प्रेजेंट परफेक्ट बनाने के लिए हमें इसके टाइमिंग को जो है ख़त्म कर देना है। सिंपल हमें बोलना है, वह मुझे कॉल किया है। क्या बोलना है? वह मुझे कॉल किया है। अब ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है ना, कि प्रेजेंट परफेक्ट में किसी भी तरह का टाइमिंग नहीं दिया रहेगा। तो इसका स्ट्रक्चर मैंने बताया था पॉजिटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट के साथ हम किसका यूज करते हैं? हेल्पिंग वर्ब हैव हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। हैव का यूज करते हैं फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के लिए, है ना। हैज का यूज करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए। ये आपका पॉजिटिव का स्ट्रक्चर था। नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट के बाद हम हैव और हैज़ के साथ नॉट का यूज़ करते हैं। फिर वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है, लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। और जब आप क्वेश्चन करते हैं किसी भी बंदे से तो आप हैव हैज़ को बाहर करते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या होगा? हैव हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर होता है। प्रेजेंट परफेक्ट को बिना आप हेल्पिंग वर्ब हैव हैज़ के नहीं बना सकते हैं। पॉजिटिव का होगा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सब्जेक्ट हैव हैज नॉट V3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन होगा तो हम हैव हैज को बाहर करेंगे। आप इसे नोट डाउन कर लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आप इससे पहले वाले वीडियो में बनाया था, आप शायद नोट डाउन किए होंगे तो और अच्छी बात है। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, है ना। तो स्ट्रक्चर तो मैंने पहले ही वीडियो में आपको बता दिया है। तो आज हम क्या जानेंगे? तो आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे वर्ड्स जानेंगे जो प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ किए जाते हैं। क्या यूज़ किया जाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट में जनरली इसका यूज़ किया जाता है। जैसे फ्यू वर्ड्स, अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ फ्यू वर्ड्स that are used
इन प्रेजेंट परफेक्ट। कुछ फ्यू वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट, कुछ शब्द जो प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ किए जाते हैं, और ये आपको जनरली काउंटर करना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे या किसी तरह का बुक पढ़ते हैं तो इस तरह के वर्ड्स आपको प्रेजेंट परफेक्ट में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। वो वर्ड्स क्या है, तो मैं उस वर्ड को आपको लिखता हूँ। एक सबसे इंपॉर्टेंट इसमें वर्ड है एवर, EVER। इसको हम प्रोनाउंस क्या करते हैं, एवर प्रोनाउंस करते हैं, EVER, एवर। एवर। दूसरा है आपका नेवर, NEVER, इसको नेवर प्रोनाउंस करते हैं, नेवर प्रोनाउंस करते हैं, एवर, नेवर, है ना। तीसरा आपका जो वर्ड है वो है ऑलरेडी, जैसे आप ऑलरेडी वर्ड जानते हैं, ऑलरेडी, इसको ऑलरेडी बोलते हैं। चौथा वर्ड है आपका जस्ट। एक वर्ड आप इसमें और नोट कर सकते हैं, रिसेंटली भी बोल सकते हैं आप। रिसेंटली वर्ड भी जो है कॉमनली आपका प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ किया जाने वाला वर्ड है। एवर, नेवर, ऑलरेडी, जस्ट, रिसेंटली। जस्ट और रिसेंटली जो है ना, एक ही सिक्के के दो पहलू, एक ही वर्ड है, दोनों का हिंदी एक ही होता है। एवर का मतलब होता है कभी, क्या होता है, कभी। और ये हम पॉजिटिव केस में यूज़ करते हैं। किस केस में, पॉजिटिव केस में यूज़ करते हैं, कभी, ठीक है। क्या यूज होता है एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे। दूसरा है नेवर। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, मीन्स नेवर में ऑलरेडी आपका नेगेटिव छुपा हुआ है। जब आप नेवर वर्ड का यूज़ करते हैं सेंटेंस में तो आपको नॉट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप नेवर वर्ड का यूज़ करेंगे तो आपको नॉट वर्ड का यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये हो गया। ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से ही, पहले से ही होता है ना। जब ऑलरेडी मैं वहाँ गया था, ऑलरेडी मैंने ये मूवी देख रखी है, ऑलरेडी मैं ये काम कर चुका हूँ, है ना। तो ऑलरेडी बहुत ही कॉमन है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ किया जाने वाला वर्ड है। जस्ट का मतलब होता है अभी, तुरंत, आप इसको तुरंत भी बोल सकते हैं, या रिसेंटली। चौथा पांचवा वर्ड है आपका रिसेंटली, इसको बोलते हैं हाल ही में, है ना। ये सारे वर्ड्स हैं आपका। पहला है एवर, दूसरा है नेवर, तीसरा है ऑलरेडी, चौथा है जस्ट, और पांचवा है आपका रिसेंटली, है ना। अब इस वर्ड का यूज किस केस में होगा, कैसे यूज होगा, है ना, आप इसे नोट डाउन कर लें, ठीक है। तो सबसे पहला वर्ड है आपका एवर, इसे आप नोट डाउन कर लें। वीडियो को पॉज करके आप इसे क्या करें, नोट डाउन कर लें। तो सबसे पहला वर्ड हम सीखते हैं, ठीक है। पहला वर्ड क्या कहता है, एवर बोलता है ना। अब इसको मैं यहाँ पे साफ कर देता हूँ और नीचे इसका एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ कैसे यूज करना है आपको, है ना। जैसे एवर का जो यूज़ है वो जनरली प्रेजेंट परफेक्ट में जब क्वेश्चन पूछते हैं तो क्वेश्चन में यूज़ किया जाता है। तो क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, हैव या हैज़। क्या होता है, हैव या हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हम एवर वर्ड का यूज़ करेंगे, ठीक है। और तब भीतरी आएगा, लास्ट में क्या आएगा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जैसे मैंने बोलना है कि क्वेश्चन करना है आपसे, है ना, कि हैव, हैज़ प्लस सब्जेक्ट। एवर का जो यूज़ होगा वो V3 से पहले यूज होगा। एवर का जो हम यूज़ करेंगे वो V3 से पहले यूज़ करेंगे, है ना। और एवर का हिंदी क्या होता है, कभी, ठीक है। जैसे सपोज मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ या कोई भी बंदा आपसे बात करता है, वो आपसे पूछता है क्या तुम कभी दिल्ली गए हो। क्या पूछा आपसे वो, क्या आप कभी दिल्ली गए हो। ये आपका क्वेश्चन है, क्या आप कभी दिल्ली गए हो, आपसे बंदा पूछ रहा है। तो देख रहे हैं कभी वर्ड का यूज़ है और ये बहुत ही ज़्यादा हमारे स्पोकन में यूज़ किया जाने वाला वर्ड है। तो हम इसका क्वेश्चन कैसे करेंगे, दिल्ली गए हो प्रेजेंट परफेक्ट है, तो सबसे पहले हम किसको बाहर करेंगे, हैव हैज़ में से किसी को बाहर करेंगे। तो ये आप सेकेंड पर्सन है ना, तो सेकेंड पर्सन के लिए हम किसको बाहर करेंगे, हैव को बाहर करेंगे। तो यहाँ पर आपका आ गया हैव, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या हो गया आपका, यू, हैव यू। उसका ध्यान रहे सब्जेक्ट के बाद और V3 के बीच में, सब्जेक्ट के बाद और V3 से पहले, इस दोनों के बीच में हमें किसका यूज करना है, एवर वर्ड का यूज करना है। हैव यू एवर, ध्यान रहे मैं आपको वर्ड यूज करने का स्पेशली सिखा रहा हूँ कि इस वर्ड को कहाँ कैसे यूज करते हैं। तो क्या हो गया आपका हैव यू एवर, उसके बाद V3 आएगा, तो वर्ब क्या है, जाना, गए हो, तो गो का V3 क्या होता है, गॉन। हैव यू एवर गॉन टू दिल्ली, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया, हैव यू एवर गॉन टू दिल्ली। क्या आप कभी यूट्यूब पे पढ़ाए हो, हैव यू एवर
टॉट ऑन यूट्यूब। क्या आप कभी हार्ड वर्क किए हो? हैव यू एवर डन हार्ड वर्क? आप इससे सैकड़ों हजारों वर्ड सेंटेंस बना सकते हैं। क्या आपने कभी इस मूवी को देखा है? हैव यू एवर वॉच दिस मूवी? अब देखिए, क्वेश्चन आपसे मैंने पूछ दिया हैव यू एवर, एवर का यूज कैसे होगा? तो आपने क्वेश्चन में यूज करना सीख लिया। अब इसका नेगेटिव आपको बोलना है। अब आप नेगेटिव में क्या करेंगे? रिप्लाई देंगे, ठीक है? या मान लीजिए अगर आपको पॉजिटिव में रिप्लाई देना है, ठीक है, तो इसको दो तरह से दे सकते हैं आप, मतलब एवर वर्ड का यूज कर सकते हैं। तो पहले अगर आप पॉजिटिव में रिप्लाई देना चाहते हैं कि मैं यह मूवी नहीं देखा हूं कभी, मैं यह मूवी कभी नहीं देखा हूं, तो अगर आप इसको दो तरह से सेंटेंस को बना सकते हैं। मैं, जैसे आपने बोला क्या, मैंने बोला क्या आप दिल्ली गए हैं, ठीक है, मार्कर है क्या एक्स्ट्रा? क्या आप कभी दिल्ली गए हैं? ठीक ठीक है, यहाँ मिल गया। क्या मैंने बोला आपको कि आप, हाँ मिल गया। ओके ओके, चालू कर दीजिए। चालू है। क्या आप कभी दिल्ली गए हैं? तो आपका क्वेश्चन होगा कि मैं कभी दिल्ली नहीं गया हूँ, ठीक है? तो आपने पढ़ा है कि आप इसको एवर का यूज जो है क्वेश्चन में भी कर सकते हैं और पॉजिटिव रिप्लाई में कैसे करेंगे। तो देखिए, मैं कभी दिल्ली नहीं गया हूँ, कभी दिल्ली नहीं गया हूँ, आप कैसे बोलेंगे? आई हैव नॉट। नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? नॉट। आई हैव नॉट गॉन टू दिल्ली, आई हैव नॉट गॉन टू दिल्ली एवर। लास्ट में एवर का यूज करेंगे अगर आप यहाँ पे नॉट लगाते हैं तो, ठीक है? अगर आपका मन है कि हम नॉट नहीं लगाएं, मुझे बोलना है मैं कभी दिल्ली नहीं गया हूं, डायरेक्ट इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे बिना एवर का? तो आप इसको बोल सकते हैं आई हैव नेवर। नेवर का मतलब क्या होता है? मैंने बताया था कभी नहीं। तो आपको एवर वर्ड का यूज करना है अगर पॉजिटिव नेगेटिव जवाब देने के लिए, तो लास्ट में लगाना होगा आपका, सॉरी ये आपका नेगेटिव रिप्लाई है ना? अगर नेगेटिव रिप्लाई नहीं देना है, नेगेटिव में मतलब एवर का यूज़ नहीं करना है, तो आई हैव नेवर लिख सकते हैं, आई हैव नेवर गॉन टू दिल्ली। यानी नेवर वर्ड का भी यूज आपको V3 से पहले किया जाएगा, ठीक है? तो आप समझ गए होंगे कि अगर क्वेश्चन करना है तो आपको तो सिंपल है, हैव यू एवर, हैव यू एवर, हैव यू एवर आप करते चले जाएं, है ना? जब नेगेटिव में रिप्लाई देना है, आप बोलना है नॉट का यूज़ देना है, नेगेटिव में रिप्लाई करना है और नॉट का यूज़ करना है, तब आप लास्ट में एवर लगाएंगे। अगर नेगेटिव में रिप्लाई देना है और क्या कहते हैं नॉट का यूज़ नहीं करना है, तो आप सीधे आई हैव नेवर दे देंगे, तो आपको नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेवर ही अपने आप में ही एक नेगेटिव वर्ड्स है ना? तो ये आप एवर और नेवर समझ गए, ठीक है? एक ही एग्जाम्पल में आपको दोनों समझ में आ गया होगा, एवर भी और नेवर भी, है ना? अब हम आगे चलते हैं, ठीक है? अगला वर्ड देखिए क्या है। एवर नेवर के बाद आपका क्या था? ऑलरेडी। कौन सा वर्ड था? तीसरा वर्ड था आपका ऑलरेडी, है ना? ऑलरेडी का मतलब होता है पहले ही या पहले से ही, है ना? आप इस तरह से इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ऑलरेडी। अब इसको आप जो यूज़ करते हैं जनरली, तो ये इसका सेंस होता है पॉजिटिव में जनरली इसका यूज़ किया जाता है। जनरली इस वर्ड का यूज जो है पॉजिटिव में किया जाता है। तो पॉजिटिव का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें कैसे एडजस्ट करेंगे इस वर्ड को? तो सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आप बोलते क्या है? हैव या हैज़, है ना? अब यहाँ पे आप ऑलरेडी वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, आई हैव ऑलरेडी प्लस V3 प्लस लास्ट में ऑब्जेक्ट, यानी इसमें भी हैव हैज़ और V3 के बीच में आपको ऑलरेडी वर्ड का यूज़ करना है, ठीक है? जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि मैं सपोज मैं लंच पे बैठा हूँ, मैंने आपसे पूछा कि आप लंच करेंगे, है ना? विल यू हैव लंच, विल यू हैव लंच विथ मी? आप बोलेंगे क्या? मैंने ऑलरेडी लंच कर लिया है, ठीक है? मैंने ऑलरेडी लंच कर लिया है, ठीक है? तो अब इसको आप कैसे बनाएंगे? तो आप बोलेंगे मैंने, सब्जेक्ट हो जाएगा आई, आई के साथ किसका यूज करते हैं? हैव, है ना? तो आपका हो गया आई हैव ऑलरेडी, हाँ, आई हैव ऑलरेडी टेकन लंच, हैड लंच, है ना? हैव लंच का मतलब होता है लंच करना, तो आप हैव का V3 किसका क्या यूज़ करेंगे? हैड यूज़ करेंगे। तो आई हैव ऑलरेडी हैड लंच, तो ये आपका हो गया मैंने ऑलरेडी लंच कर रखा है, या मैं ऑलरेडी लंच कर चुका हूँ, ठीक है? मैंने बोला क्या आप मोबाइल खरीदेंगे? तो आप बोलेंगे सर मैं ऑलरेडी मोबाइल खरीद चुका हूँ। आई कैसे यूज़ करेंगे आप?
आई हैव ऑलरेडी बाउट अ मोबाइल। तो इस तरह से आप ऑलरेडी का यूज़ करते हैं। मीन्स ऑलरेडी का अगर पहले से ही सेंस हो तो हैव और हैज़ प्लस V3 के यूज़ में आप बीच में किसका यूज़ करना है, ऑलरेडी का यूज़ करना है। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव हो गया, ये ऑलरेडी हो गया। अब आप चौथा, इसके बाद जो वर्ड है वो वर्ड है आपका जस्ट। कौन सा वर्ड है, जस्ट वर्ड है। जस्ट का मतलब होता है तुरंत, अभी 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 आप उसको बोल सकते हैं। तो इसका भी आप यूज पॉजिटिव में यूज़ करते हैं। पॉजिटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़, जस्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आप सबको बोलना है मैंने अभी मतलब जस्ट क्या किया है, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। आप कैसे बोलेंगे, आई हैव जस्ट कंप्लीटेड ग्रेजुएशन। मैंने अभी अभी ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया है। मैं अभी आपको कॉल किया हूँ, आई हैव जस्ट कॉल्ड यू। मीन्स जस्ट वर्ड का भी हमें यूज़ करना है। हिंदी जस्ट का समझ लीजिए, अभी अभी या तुरंत होता है, तो आप वहाँ पे क्या करना है, हैव हैज़ के जस्ट बाद आपका इसका यूज़ आपको करना है। ठीक है, तो ये आप इस वर्ड को आप समझ गए होंगे, जस्ट, है ना। तो इस 4 वर्ड को आप क्या करें, जनरली इसको नोट डाउन कर लें। इसको एग्जाम्पल के साथ बहुत सारा एग्जाम्पल आप इस पर बना सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे वर्ड पे। ठीक है, दूसरा वर्ड है जो आपका येट है और एक अप टू नाउ। ये 2 वर्ड सीखते हैं हम, है ना। इस येट का मतलब होता है तक, अप टू नाउ का मतलब होता है अब तक। आप इस दोनों केस में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इस दोनों वर्ड का जो यूज़ होता है वो नेगेटिव के केस में होता है। क्या होता है, जनरली अगर आपको नेगेटिव तरह टाइप का सेंटेंस बनाना है, नेगेटिव में यूज़ करते हैं। ये नेगेटिव में यूज़ होता है और ये जो है सेंटेंस के लास्ट में आता है। इसका एक टिल भी वर्ड है, टिल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इतना कॉमन नहीं है, ज़्यादा कॉमन है आपका येट और अप टू नाउ। ये 2 वर्ड हैं जो आपका बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ किया जाता है। ठीक है, और इस दोनों का जो ज़्यादा यूज़ होता है वो किस में होता है, नेगेटिव सेंटेंस में, है ना। अब नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आप किसका यूज़ करते हैं, हैव हैज़ के बाद नॉट आता है, नॉट के बाद V3 आता है और लास्ट में क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। और इसके लास्ट में आप इस वर्ड को जोड़ सकते हैं येट या अप टू नाउ। इस 2 वर्ड को आप जोड़ सकते हैं अगर तक का सेंस है या अब तक का सेंस है ना। जैसे मैंने बोला मैं अब तक ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया हूं, तो मैं इसे कैसे बोलूँगा, आई हैव नॉट कंप्लीटेड ग्रेजुएशन येट। आई हैव नॉट कंप्लीटेड ग्रेजुएशन येट, अब तक, है ना। इस सेंस में आप इसका तक भी होता है, अब तक का भी सेंस आप इसमें जोड़ सकते हैं। येट का मतलब अब तक और तक का सेंस में आता है। या अप टू नाउ, यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हैं, आई हैव नॉट कंप्लीटेड ग्रेजुएशन अप टू नाउ। मैंने बोला हैव यू हैड मील, क्या आपने भोजन किया है। आप बोलोगे नहीं मैंने अब तक भोजन नहीं किया है। जनरली नेगेटिव में यूज़ होता है, तो आप कैसे बोलोगे, आई हैव नॉट हैड मील येट। क्या तुम सीतामढ़ी गए हो, तो आप बोलोगे मैं अब तक सीतामढ़ी नहीं गया हूँ, आई हैव नॉट गॉन टू सीतामढ़ी येट। क्या आप दिल्ली गए हो, हैव यू गॉन टू दिल्ली। आपका आंसर होगा मैं अब तक दिल्ली नहीं गया हूँ, आई हैव नॉट गॉन टू दिल्ली येट या आई हैव नॉट गॉन टू दिल्ली अप टू नाउ। तो ये जो 4 वो वर्ड सीखा आपने, 4 में आपने क्या क्या सीखा, एवर, नेवर और आपने उसमें सीखा ऑलरेडी, एवर, नेवर, ऑलरेडी और जस्ट, और 2 वर्ड है आपने सीखा येट, अप टू नाउ। तो उस 4 वर्ड का जो यूज होता है, एवर का यूज होता है क्वेश्चन में जनरली, और अगर क्वेश्चन का अगर आप आंसर देते हैं नेगेटिव में, नॉट लगाते हैं तो सबसे लास्ट में एवर आता है। अगर नॉट नहीं लगाते हैं तो सीधे आप नेवर का यूज़ कर दीजिए, है ना। और एवर नेवर के बाद जो आपका था क्या वर्ड था, वो ऑलरेडी और जस्ट था, वो भी उसी तरह से होता है। जब पहले का सेंस हो ऑलरेडी, जस्ट का मतलब अभी अभी, तो आप उसको हैव और V3 के बीच में यूज़ करेंगे। और अप टू नाउ और येट जो वर्ड है ये आपका नेगेटिव के केस में आता है और सेंटेंस के जनरली लास्ट में जाता है आंसर देने के केस में। तो आई होप कि
प्रेजेंट परफेक्ट में जो हम इस 5-7 वर्ड का जो बहुत ही कॉमन तरीके से यूज़ करते हैं उसके वो आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत ही बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे वर्ड्स को कैसे हम अपने लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, स्पोकन में यूज़ करते हैं, आप उसे जान गए होंगे। और इस तरह से आप घर में बैठे बैठे प्रैक्टिस करें, बहुत तरह का सेंटेंस बना सकते हैं। मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया, आप उस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और घर पे बैठे बैठे आप बहुत सारा सेंटेंस बनाएं और प्रैक्टिस करें। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दें। फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सलाम, थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।